नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गोल गुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, अपनी एक सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी, और आपको ये जान के खुशी होगी कि अपने चैनल पर जो है अब हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनका कंप्लीट पोस्टमार्टम किया जाएगा। खास तौर पे आप 11th और 12th की, 9th और 10th की, 6 से लेकर 8 तक, मतलब 6 से लेकर 12 तक की तमाम किताबों का पोस्टमार्टम अपन करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम होते हैं उनमें ज़्यादातर सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। अधिकतर सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। तो आज अपन लेंगे जो है भूगोल, ज्योग्राफी। अपने चल रही थी लैब असिस्टेंट के लिए, अभी हालांकि वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन लैब असिस्टेंट के साथ साथ ये जो फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा पार्ट यहाँ से आता है एनसीईआरटी का, तो उसको भी कवर करेंगे। साथ ही साथ जो कक्षा 11 और 12 के अभ्यर्थी है, मान लो कहीं पर जो है टीचर की कमी है, कहीं पर प्रॉपर उनके लेक्चरर नहीं लगे हुए हैं, तो ऐसा अभ्यर्थी जो है, आजकल मोबाइल की पहुंच सभी तक है, तो ऐसे अभ्यर्थी भी इस क्लास का लाभ ले सकते हैं और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो सभी के लिए भाई अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ लेब असिस्टेंट जो साइंस वाले हैं उनके लिए बता दो कि सुनीता मैम अति शीघ्र आप लोगों के लिए यहाँ पर निःशुल्क कोर्स शुरू करने वाले हैं, और एक एक क्लास बहुत शानदार ईमानदारी के साथ आप लेना, बहुत अच्छे नतीजे आएंगे भाई। तो एनसीईआरटी कक्षा 11, देखिए कक्षा 12 के 4 या 6 टॉपिक डाल रखे हैं। अब अपन देख रहे हैं कक्षा 11 भारत और स्थिति। लेब असिस्टेंट में भी ये सिलेबस दे रखा है और फर्स्ट ग्रेड में भी दे रखा है। साथ ही साथ अन्य एग्जाम जिनमें भारत का जो भूगोल आता है वो भी इस क्लास को ले सकते हैं, उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे भाई, अपनी ओर से इसमें एक्स्ट्रा देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उठाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। तो देखिए भाई, आज का जो है अपना भारत, भारत का स्थिति और विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला ही यूनिट जो है आपके दे रखा है कक्षा 11 में। तो इसमें देखो, भारत के विस्तार में उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और पूर्व में जो है अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात। मतलब यहाँ जो है अब कश्मीर नहीं रहा भाई। सबसे उत्तर में कौन है? लद्दाख है। सबसे देखो आप, कौन है? कन्याकुमारी है। कौन है? कन्याकुमारी है। इधर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, और इधर पश्चिम में गुजरात है। मतलब यहां इनके बीच जो अपना भारत फैला है, इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं भाई। देखिए, अक्षांशीय विस्तार और जलवायु प्रभाव की बात करें तो भारत का जो है दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा किस में आता है भाई? भारत का दक्षिणी हिस्सा आता है आपके उष्ण कटिबंध में आता है। आपको पता है कि भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे अपन क्या बोलते हैं? करक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करक रेखा बोलते हैं। ये भारत के मध्य से गुजरती है, और ये भारत के मध्य से गुजरती है, तो जो दक्षिण वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं? वहां पर जलवायु कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अब उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की बात करें तो ये जो उत्तरी हिस्सा है, ये जो उत्तरी हिस्सा है, यहां पर जो है जलवायु भारत में कौन सी मिलती है भाई? उपोष्ण कटिबंध या फिर कोषण शीतोष्ण, कोषण शीतोष्ण कटिबंध। मतलब अपन बोले तो सामान्य तौर पे ऐसे बोल सकते हैं, उष्ण कटिबंध के जस्ट ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? उपोष्ण कटिबंध। ये भाग जो किसका हिस्सा है? शीतोष्ण कटिबंध का ही हिस्सा है। तो कोषण शीतोष्ण कटिबंध भी अपनी उत्तरी भारत की जलवायु को बोल सकते हैं, तथा उपोष्ण कटिबंध जलवायु भी बोल सकते हैं। इस स्लाइड में क्या समझ में आया कि भारत को दो भागों में बांटने वाली रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे करक रेखा कहते हैं। इससे ऊपर वाला जो भारत है वहां पर जलवायु कैसी? उपोष्ण कटिबंधीय है, और इसके नीचे जो है भारत, वहां पर जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। अब देखो, देशांतरीय विस्तार और समय प्रभाव की बात करें तो भारत के देशांतरीय रेखाओं में लगभग 30 डिग्री का अंतर है भाई। कितना अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। मतलब 1 2 3 4 5, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चलेंगे तो कितनी डिग्री अक्षांश आपके देशांतर का फर्क मिलेगा? तो 30 डिग्री देशांतर का फर्क मिलेगा, जो हमारे देश के सबसे पूर्व व सबसे पश्चिमी भागों में कितना? लगभग 2 घंटों का अंतर पैदा करती है। सवाल ये पूछा जाता है कि भारत के पश्चिम से लेकर पूर्व तक यदि बात करें तो समय का कितना अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। कैसे अंतर है? यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सुबह 7 बजे निकलता है तो गुजरात में 9 बजे निकलेगा। ये अंतर है भाई, ठीक है। तो भारत में जो है देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री का मिलता है, 30 डिग्री का
विस्तार, देशांतरी विस्तार भारत में मिलता है। और समय की बात करें तो 2 घंटे का फर्क मिलता है। पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग जो है आपके डिब्रूगढ़, इम्फाल, डिब्रूगढ़ में है भाई। डिब्रूगढ़ में सूर्य सबसे पहले उदय होता है। और पश्चिमी भाग गुजरात की बात करें तो सूर्य सबसे बाद में जो है उदय होता है भाई, सबसे बाद में। यहां पर जैसलमेर जो है छप गया, फिर भी है, ज्यादा कोई फर्क नहीं रहता, क्योंकि गुजरात के बिल्कुल आप देखोगे तो देशांतरी विस्तार लगभग सेम सा ही मिलेगा। तो ये आप समझ सकते हो कि पश्चिम और पूर्वी भाग में 2 घंटे का फर्क मिलता है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो। अब देखो भारतीय मानक समय रेखा, देखो अलग अलग आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए सभी की घड़ी में एक ही टाइम रहे, सभी की घड़ी में एक ही टाइम रहे। देखो पिछले वाली स्लाइड में कंफ्यूज मत होना भाई, ये इसके चक्कर में आप मत पढ़ना, इसके चक्कर में मत पढ़ना। आप इतना याद रखना कि जो है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में समय का फर्क कितना है, भारत के सबसे पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में समय का फर्क कितना है, 2 घंटे का फर्क है। ठीक है, अब देखो भारतीय मानक समय रेखा, मतलब आप कंफ्यूज नहीं हो, सबकी घड़ी में अलग अलग टाइम नहीं हो, इसलिए भारत के जो है एक मानक जो है देशांतर रेखा वो निर्धारित कर दी गई। और भारत की मानक समय रेखा का नाम क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर रेखा, जो भारत की मानक यामोत्तर चुनी गई है भाई। ये देखो 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर आधारित है। देखो भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा जो है ग्रीनविच इंग्लैंड का एक शहर है जहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। इससे भारत का जो समय है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना है भाई, 5.5 घंटे आगे है। कितना है, 5.5 घंटे आगे है। एक रूपता की बात करें तो पूरे देश में एक ही समय का उपयोग होता है। दिल्ली में यदि 1 बजा है तो अरुणाचल प्रदेश में भी समय 1 ही बजेगा। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर 1 बजे थोड़ी ठंड और वहां पर धूप हो, ये फर्क हो सकता है हालांकि, लेकिन टाइम जो है एक ही होगा। अब देखो इसको समझने के लिए आप लोगों के बीच में लिखा है कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजर रही है। इससे इधर वाला जो समय होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा, मतलब घटेगा। और इधर वाला समय क्या है, बढ़ेगा। तो अपना भारत कहां पर है, ये है अपना भारत। अपना भारत कहां पर है, ये है भाई, यहां पर है। यहां से ये गुजर रही है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये जो ग्रीनविच रेखा है इससे पूर्व में है, इससे पूर्व में है। तो भारत का जो समय है कितना होगा, 5 घंटे 30 मिनट जो है आगे होगा। क्या होगा, आगे होगा। ठीक है भाई, यदि भारत जो है पश्चिम में होता और यही सिचुएशन होती, मतलब इसी देशांतर पर पश्चिम में होता तो 5.5 घंटे पीछे होता। फिलहाल क्या है, 5.5 घंटे आगे है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना जरूर भाई कि क्लास आपको कैसी लगी। अब देखो भारत का आकार और क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,000, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भाई। यदि शॉर्टकट में देखें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का जो है क्षेत्रफल है। ये विश्व का कितना प्रतिशत प्लॉट है भाई, विश्व के हिस्से की बात करें तो भारत के पास जो जमीन है वो कितनी है, 2.4% है, 2.4% जमीन है भाई। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां सबसे बड़ा देश माना गया है, जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान में नंबर 1 आ चुका है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। तो 3 फैक्ट यहां से याद रखना भाई, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 और विश्व का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत के पास है, 2.4%, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। अब देख लीजिए भाई भारत से बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से देश है, सबसे बड़ा कौन सा है, रूस है। सबसे बड़ा कौन सा है, ये आप इस तरीके से चलना, एशिया का एक देश है रूस, ये नंबर 1 पर है भाई। नंबर 2 पे कौन सा है, नंबर 2 आप चलोगे तो उत्तरी अमेरिका का एक देश है कनाडा। कौन सा है, कनाडा। इधर देखो नाम लिख के मैं इधर सिर्फ संख्या लगाऊंगा। नंबर 3 वापिस देखो, नंबर 3 पे क्या चलना है भाई, एशिया में चलना है, चीन आ गया। कौन सा आ गया, चीन आ गया। अब नंबर 4 वापिस चलना है भाई, नंबर 4 वापिस चलना है, यूएसए जो है, यूएसए है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका नंबर 4 आता है। नंबर 5 की बात करें तो आपको दक्षिणी अमेरिका में जाना पड़ेगा। कौन सा है, ब्राजील। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, ब्राजील। उसके बाद नंबर 6 पे किसको जाना पड़ेगा भाई, आपको ऑस्ट्रेलिया पे जाना पड़ेगा।
कहाँ जाना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में, और नंबर 7 पे कौन सा हो जाएगा, अपना भारत हो जाएगा भाई। ठीक है, तो कैसे कैसे चलोगे भाई, ये रूस आ गया, उसके बाद कनाडा आ गया, चीन आ गया, यूएस आ गया, ब्राजील आ गया, और ये आपका कौन सा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद कौन सा है, भारत आ गया भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की वास्तविक दूरी की बात करें तो भारत जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई भारत की ज्यादा है और चौड़ाई भारत की कम है। ये देखो 3 2 1 4 संख्या आ रही है ना, 1 से लेके 4 तक सारी संख्या आ रही है, मतलब 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण क्या है, लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कितनी है, 2933, मतलब 2933 किलोमीटर भारत की चौड़ाई है, और लंबाई कितनी है, 3214। ये जो अंतर है वो किस पर है, ध्रुव की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है घटती जाती है। अब देखो ये है देशांतर रेखा, ये क्या है, देशांतर रेखाएं हैं, ये क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। ये बात ये कर रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो ये जो है दो देशांतरों के मध्य की दूरी क्या है, कम होती जाएगी, और ध्रुव पर जाकर सारे जो देशांतर है मिल जाएंगे। इसी कारण जो है पूर्व से पश्चिम ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, ये क्या है, कम होती जाती है। बाकी जो अक्षांश है उनके बीच में जो है गैप हर जगह एक जैसा रहता है, इस कारण ये ज्यादा है और ये आपके कम हो जाती है थोड़ी। ठीक है भाई, तो ध्रुव की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। यही जो है अंतर आपको देखने को मिलता है भाई। ठीक है, तो अभी तक क्या पढ़ा, एक बार वापस देख लेते हैं। वापिस बात करें तो भारत के मध्य से गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। ऊपर वाला जो भारत है वो क्या कहलाता है, उपोष्ण कटिबंधीय भारत कहलाता है, नीचे वाला उष्ण कटिबंधीय भारत कहलाता है। ठीक है भाई, उसके बाद बात करें तो भारत के देखो जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, पश्चिमी और पूर्वी भाग में यदि समय के फर्क की बात करें तो कितना है, 2 घंटे का फर्क है। अब देखो भारतीय मानक समय रेखा जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक देशांतर रेखा मानी जाती है, जो कि ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे, कितनी है, 5.5 घंटे आगे है। अब देखो भारत के आकार और क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,000 है, विश्व का 2.4 है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। 7 से पहले 6 बड़े देश अपन ने देख लिए। आगे चलते हैं भाई। अब देखो उत्तर से दक्षिण जो भारत का विस्तार है वो कितना है, 3,0214, 3,214 मतलब 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2,933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर। आगे देखिए भाई, भारत की भौतिक विविधता की बात करें तो उत्तर में जो है, उत्तर में क्या है, पर्वत है। उत्तर में क्या है, पर्वत है। कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है भाई। कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत। बड़ी नदियां हैं। उसके बाद जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान आता है, इधर सिंधु वाला भाग आता है, इधर गंगा वाला भाग आता है, इधर ब्रह्मपुत्र, मतलब ये मिलकर क्या बनाती है, ये क्या बनाती है, उत्तर भारत का विशाल मैदान बनाती है। उसके बाद देखो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं। मरुस्थल की बात करें तो ये इधर वाला जो पार्ट है यहाँ पर, जिसमें आपके दक्षिणी पंजाब और हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी जो गुजरात वाला पार्ट है, यहाँ पर भारतीय मरुस्थल का फैलाव देखने को मिलता है, जिसे थार मरुस्थल कहते हैं। अब देखो भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो जो भारत है इसके जो पड़ोसी देश है, कौन कौन से पड़ोसी देश थे जिनको यदि साथ में इंक्लूड करें तो वो भारतीय उपमहाद्वीप कहलाएगा। तो उत्तर में देखो भारत में हिमालय पर्वत है, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान पर्वत श्रेणियां है। यहाँ पर क्या है, हिंदुकुश और सुलेमान पर्वत श्रेणियां है भाई, हिंदुकुश पर्वत श्रेणी, सुलेमान पर्वत श्रेणी पाकिस्तान वाली। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां हैं। उत्तर पूर्व में कौन सी है, ये पूर्वांचल वाली पहाड़ियां हैं भाई। ठीक है, तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है, मतलब हिमालय जिसका मुकुट है, चरण जिसके कौन धोता है, हिंद धोता है, ऐसा वृद्ध जो भौगोलिक इकाई है अपना प्यारा सा भारत है। यदि भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो इसमें पाकिस्तान आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, बांग्लादेश और भारत आ जाएगा। मतलब ये आ जाएगा पाकिस्तान, ये आ जाएगा नेपाल, ये आ जाएगा भूटान, ये आ जाएगा बांग्लादेश। ठीक है भाई, ये भारतीय उपमहाद्वीप की बात है। देखो ये दो द्वीपीय देश है जो भारत के पड़ोसी देश है, श्रीलंका और मालदीव, इनको भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं करते हैं भाई। हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता है भाई। ये क्या है, एक भौतिक अवरोधक है, कृत्रिम नहीं है, किसी मानव ने इस अवरोधक को खड़ा नहीं किया है। ये कैसा है,
भौतिक है, अपने आप उत्पन्न हुआ है। ये भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है? जो भारतीय मानसून है, भारतीय मानसून को तो रोकने का काम करता है, और जो शीत लहरें आती है रूस से, रशिया से जो शीत लहरें आती है, उनको भी क्या करता है? रोकने का काम करता है। रोकना इसका प्रमुख काम है। इस कारण ये क्या है? एक अवरोधक है। इधर के लिए भी अवरोधक है, उधर के लिए भी अवरोधक है। खेबर, ये देखो क्या है? इस हिमालय को पार करने वाले दर्रे हैं, मतलब दर्रों से ही आगे हम पढ़ेंगे, जब भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो सारे दर्रे पढ़ेंगे। एक बार याद रख लो ऐसे ही। खेबर, बोलन, शिपकिला, नाथुला, बोमडिला, ये क्या है? ये दर्रे हैं भाई, हिमालय के दर्रे हैं। इनको छोड़ के हिमालय को इधर से उधर पार नहीं किया जा सकता, सिर्फ दर्रों के अलावा ही, मतलब दर्रों के माध्यम से ही पार किया जा सकता। अब देखो भारत की तटरेखा, तटरेखा होती क्या है? जिस जिस जगह समुद्र सीमा बनाता है, वो जो रेखा होती है, जो सीमा होती है, उसे क्या कहते हैं? तटरेखा। मतलब जहां समुद्र से सीमा लगती है वो तटरेखा कहलाती है। भारत का प्रायद्वीप, प्रायद्वीप मतलब क्या है? तीन ओर से पानी से गिरा हुआ, इधर से पानी से गिरा, इधर से गिरा, इधर से गिरा है, तीन ओर से पानी से गिरा हुआ प्रायद्वीप, चारों ओर से पानी से गिरा हुआ क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, मतलब दक्षिणी भाग है, ये हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। ऐसे दिख रहा है कि हिंद महासागर में उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीपों समेत, मतलब द्वीप कौन से? इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनको मिला के जो है भारत की जो तटरेखा है वो कितनी है? 7,517। 7,517 जो है किलोमीटर है भाई, इंपॉर्टेंट। 7,517 किलोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सीमांकन क्षेत्र की बात करें तो समुद्र की ओर, समुद्र की ओर जो है 12 समुद्री मील, मील क्या है? किलोमीटर से अधिक होता है भाई, किलोमीटर से अधिक होता है। तो ये जो अपनी तटरेखा है, इससे जो 12 मील है, कितने मील? 12 मील, यहां तक भी क्या है? संबंधित देश की सीमा मानी जाती है। अब आप बोलोगे साहब भूटान और नेपाल भारत से गरीब देश क्यों है? क्योंकि उनके पास ये समुद्र की तटरेखा नहीं है। जिस देश के पास समुद्र की तटरेखा रहती है, उनके पास संसाधन के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं भाई। तो लगभग 21.9 किलोमीटर तक भारत की और समुद्री सीमा मानी जाती है, तट से बाहर तक। दक्षिणी सीमा की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है। मतलब ये निकोबार का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, यहां से बात करें तो ये कहां पर है? 6 डिग्री 45 मिनट पर अवस्थित है। भारत की मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से जो है भारत की मुख्य भूमि शुरू होती है। मुख्य भूमि से पहले जो है अंडमान निकोबार का जो सबसे, ग्रेट निकोबार का सबसे लास्ट वाला जो बिंदु है वो कहां पर है? 6 डिग्री 45 मिनट पर। तो इसमें क्या समझ में आया कि भारत की जो तटरेखा है ये कितनी है? 7,517 है। यदि समुद्री दूरी की बात करें, समुद्री सीमा की बात करें तो ये तट से लेके कितनी? 21.9 किलोमीटर तक जो सीमा लगती है समुद्र की, वो भी किसकी है? भारत की मानी जाती है। या किसी और अन्य देश की लगती है, किसी अन्य देश की लगती है तो उस संबंधित देश की वो सीमा हो जाती है। दक्षिणी सीमा आपको समझ में आई है? आगे देखिए भाई, भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिणी मध्य भाग में है। ये जो एशिया महाद्वीप है, भारत जो है एशिया महाद्वीप के कहां है? भारत जो है आपके एशिया महाद्वीप के दक्षिण व मध्य वाला भाग में। ये दक्षिण और मध्य वाला भाग, क्योंकि इधर जो है आपके कौन आ जाता है? इंडोनेशिया आ जाता है। दक्षिण व मध्य वाले भाग में भारत अपना स्थित है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ बनाती है भाई। अब ये जो भारत है, इधर कौन सा है? इधर है आपके अरब सागर, अरब है सागर है, और इधर कौन सा है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है भाई। अरब सागर में भारत का लक्षद्वीप समूह है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप है भाई। श्रीलंका, अब देखो श्रीलंका की बात करें तो ये जो भारत है, ये जो भारत है, भारत के यहां पर है श्रीलंका। मतलब भारत एक रोटी है तो ये एक टुकड़ा है, रोटी का टुकड़ा है। ये श्रीलंका है, ये मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, ये जो है ये जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। कई बार आप सोचते हैं पाक मतलब पाकिस्तान, तो आपको कोई पूछे कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के। मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में। ये दोनों जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है।
मालदीव बात करें तो मालदीव हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। अब जो भारत के इधर है, भारत के इधर जो है यहाँ पर ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के दक्षिण में, लक्षद्वीप के दक्षिण में ये कौन सा देश है? मालदीव है। कौन सा देश है? मालदीव है भाई। आगे चलिए, अब देखो कुछ महत्वपूर्ण सवाल है और पहला जो अध्याय है उसमें कुछ ज्यादा नहीं दे रखा है आप लोगों को, सिर्फ भारत का सामान्य स्थिति और परिचय दे रखा है, तो आपके निश्चित तौर पे यहाँ पर पूरा का पूरा कवर हो गया होगा, पूरा का पूरा कवर हो गया। अब देखो निम्न में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के रूप में प्रासंगिक है, मतलब सही है? क्या 8 डिग्री 41, 8 डिग्री 4, 8 डिग्री 4, 8 6 डिग्री 45 भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार की बात कर रहा है। तो देखो ये जो है संपूर्ण भूमि, अब देखो एक आ गया संपूर्ण भूमि और एक आ गया मुख्य भूमि, एक आ गया मुख्य भूमि और एक है संपूर्ण भूमि। आगे इसका आंसर भी दे रखा है, पता नहीं क्या दे रखा है, लेकिन ये आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। एक है संपूर्ण भूमि, एक है मुख्य भूमि। मुख्य भूमि तो ये है कि भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है कौन सा है? कन्याकुमारी। यहां से यदि भारत के विस्तार की बात करें तो अब क्या आएगा? मुख्य भूमि आएगा। संपूर्ण भूमि की बात करें तो ये भारत का दक्षिणी पार्ट और इसके सबसे दक्षिण में है, इसके सबसे दक्षिण में है कौन सा? ग्रेट निकोबार। कौन सा है? ग्रेट निकोबार। ठीक है भाई। अब ये जो ग्रेट निकोबार है ये 6 डिग्री 4 मिनट है और ये कन्याकुमारी ये कहां पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पर है। अब देखो इसका सवाल का जो आंसर होगा वो है संपूर्ण भूमि के विस्तार की बात पूछी है तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये होगा इसका राइट आंसर। यदि बात यहां पे आती कि भारत की मुख्य भूमि तो वो हो जाता 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखो यहां पर जो है क्या दे रखा है? 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि की बात अपन ने बता दी। मुख्य भूमि जब नाम आएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार यदि कभी भी बात करें तो भारत के अक्षांशीय विस्तार के आगे क्या लगेगा? हमेशा उत्तरी अक्षांश ही लगेगा, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो इस कारण हमेशा उत्तरी अक्षांशी लगेगा। अब देशांतरी आधार पर देशांतरी विस्तार की बात करें, देशांतरी विस्तार की बात करें तो भारत देशांतरी आधार पर जो है पूर्वी गोलार्ध में है, इस कारण हमेशा जो है देशांतरों के आगे पूर्वी देशांतर लगेगा। क्या लगेगा? पूर्वी देशांतर लगेगा। ये दोनों बात याद रखना भाई, दोनों बात याद रखना। अब देखो लेकिन द्वीप समूह को मिलाकर यदि द्वीप अंडमान निकोबार, निकोबार का सबसे दक्षिणी जो द्वीप है ग्रेट निकोबार, उसको यदि अपन शामिल करें तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत का विस्तार मिलता है। दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में, ये कौन सी जगह है? ये ग्रेट निकोबार बंगाल की खाड़ी में है भाई। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यामोत्तर भारत का मानक यामोत्तर माना जाता है भाई? अब देखो भारत का मानक यामोत्तर कौन सा माना जाता है? तो इसका अपन ने पढ़ लिया, इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा हो जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। अब देखो ये जो है कौन कौन से आपके राज्यों से गुजरता है भाई? ये जो राज्य है यहां से गुजरता है, 1 2 3 4 और 5, ये यहां से गुजरता है। ये जो 5 राज्य है, पहला कौन सा है? उत्तर प्रदेश हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। चौथा कौन सा हो गया? उड़ीसा हो गया। पांचवा कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये 5 जो भारत के राज्य है यहां से ये यामोत्तर रेखा गुजरती है, भारत की प्रधान यामोत्तर रेखा, जो ग्रीनविच रेखा से कितनी आगे? 5.5 घंटे। अब देखो 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर को भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना जाता है। ये जो है आपने देख लिया कि 60 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर आधारित है। भारतीय मानक समय
रेखा ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। आगे चलिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय धरातल का कितना प्रतिशत भाग है? तो अपन ने देख लिया था थ्योरी में कि 2.4% है। कितना है? 2.4% है। ये देखिए उत्तर से लेके दक्षिण तक, या दक्षिण से लेके उत्तर तक 8 डिग्री 4 मिनट यहां दे रखा है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, ये दूरी कितनी है? देखो ये दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अब देखो देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, ये भारत का क्या है? देशांतरी विस्तार है। देशांतरीय विस्तार है भाई, देशांतरी विस्तार है। अब देखो ये यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी है? ये सबसे पश्चिम में कौन सा है? गुजरात है। यहां पर देखो अरुण मतलब क्या होता है? सूर्य। जो सबसे पहले जहां सूर्य दिखता है वहां पर अरुणाचल प्रदेश। ये है 97 डिग्री 25 मिनट पर ये दूरी है। मतलब गुजरात से लेके यहां सबसे पश्चिमी भाग से लेके पूर्वी भाग तक आप जाओगे तो कितनी दूरी? 2933 किलोमीटर दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। और इधर से आप देखो लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक जाओगे तो कितनी दूरी? इंदिरा कॉल से लेके इंदिरा पॉइंट तक यदि आप जाओगे तो 3214 किलोमीटर दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। ये देखो प्रधान यामोत्तर रेखा है, और ये देखो बीच से जा रही है कौन सी? भारत के 8 राज्यों से। भारत के 8 राज्यों से कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। और 5 राज्यों से कौन सी? यामोत्तर, यामोत्तर रेखा। ठीक है भाई। आगे देखिए भारत का क्षेत्रफल जो है कितना है? 32,87,000 या 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखना वर्ग किलोमीटर, जो विश्व का कितना है? 2.4% भाग है। कितना है? 2.4% भाग है। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। कौन सा है? 7वां बड़ा देश है। अब देखो भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी कितनी है? तो अपन ने देखा, देखो कैसे करना है? 3, 2, 1 और 4, 3214 किलोमीटर। ये देखो इधर से लेके इधर आप जाओगे तो 3214। ये उत्तर भारत का विशाल मैदान यहाँ पर दर्शा रखा है। ये देखो इधर से सिंधु नदी जा रही है, सिंधु नदी जा रही है। इधर से ये कौन सी? सतलज नदी है। और यहाँ पर 5 नदियों का समाहार पंचनद कहलाता है, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सिंधु, ये मिलके, तथा गंगा और गंगा की सहायक नदियां मिलके, तथा ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलके और उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण करती है। आगे हम भौतिक प्रदेश से पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से इस चीज को पढ़ने वाले हैं। अब देखो ये आपको समझ में आ गया उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 है। जबकि पूर्व से पश्चिम कितना है? केवल 2933 है भाई। और ये आपको पता ही है, ध्रुव के हो जाने पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी कम होती जाती है, तो ये फर्क आपको स्पष्ट देखने को मिलता है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीपों सहित कितनी है भाई? ये हो गई आपके 7517 किलोमीटर। 7517 किलोमीटर द्वीपों सहित यदि बात करें तो 7517 किलोमीटर विस्तृत भाग है भाई। यदि मुख्य भूमि की बात करें तो कितने राज्य है? कितने राज्य है? कितने राज्य है? 9 राज्य। कितने? 9। गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक, पश्चिम बंगाल तक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। हो गए ना कितने? 4 और 5 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो 9 राज्य है ये भारत के तटीय सीमा पर स्थित है। तो ये खूबसूरत और प्यारी सी छोटी सी क्लास आप लोगों के लिए कक्षा 11 का पहला जो अध्याय है उसके ये खूबसूरत तरीके से आप लोगों के सामने रखा है। निश्चित तौर पे ये क्लास आपको पसंद आएगी, और क्लास को देखने के बाद लाइक और कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगे। ठीक है भाई। ये फिर बता रहा हूँ कि लेब असिस्टेंट के लिए अति उपयोगी है। साथ ही साथ जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं और एनसीईआरटी वाला पार्ट है जहाँ से 60 से 70 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, तो उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण होने वाला ये सारा का सारा। साथ ही साथ जो कक्षा 11 और 12 के बच्चे हैं जो स्कूल में तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत शानदार ये जो है मैटर है। आप बाकी लोगों से एक्स्ट्रा करके आओगे हमेशा एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों की ये समस्या रहती है कि टीचर पर्याप्त नहीं मिलते। कई स्कूलों में टीचरों की कमी होती है, तो आपके पास घर पे मोबाइल है तो ये क्लास लेके आप अपना सिलेबस पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है भाई, इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।